तो इसीलिए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्द में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जीवात्मा का कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर का अंश है। और ये फिर ईश्वर में ही जाके मिल भी जाती है, ये ना पैदा होती ना मरती है। जब शरीर धारण करती तो हम ऐसा समझते हैं कि बच्चा पैदा हो गया, और ढोल बजाना शुरू कर देंगे, खुशी करना शुरू कर देंगे, हैं फला के बच्चा हो गया। काम पर जैसे ही पहुंच जाएंगे, भाई एक बोतल तो दे दो कम से कम, बच्चा लड़का हो गया, नहीं करते। चलो पता नहीं फिरते नहीं फिरते में से गलती होगी, गलत शब्द बोल दिया, उसके लिए क्षमा मांग, नहीं कहते जाओ, फिर तो डबल क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो चलो फिर भी लोग मांग लेते हैं ना भाई, दावत वावत मांगे तो और चीज है, लेकिन वास्तव में जन्म हुआ ही नहीं है, जन्म तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जीवात्मा तो पहले से चेतन अमल सहज सुख राशि, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। जब बच्चा पैदा होता है खुशी मनाते हैं, ढोल बजाते हैं, कभी जो शुक्र करते हैं, कभी कुछ करते हैं, नहीं। और जब वही बच्चा मर जाए तो रोना शुरू, ढोलक बंद, हैं? फिर क्या बोलते हैं, राम नाम सत है, हैं? वास्तव में जीवात्मा तो मरी नहीं, तो शरीर छुटा है, जीवात्मा का दोनों का जो वियोग हो गया। तो हम क्या मानते हैं, मर गया, लेकिन वास्तव में मरा नहीं। इसमें बहुत सुंदर पंडित राधे श्याम जी ने भी लिखा है, ये माया का आना जन्म हुआ, इस शरीर को माया रूप में मानना। वहां पे जब जीवात्मा इस माया को शरीर को धारण करती है तो हम सब क्या कहते हैं, बच्चा पैदा है, जन्म हो गया, और जाना मरना कहलाता है। और जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तो क्या कहते हैं, मर गया। वास्तव में जन्म न मरण हुआ, एक स्वप्न नजर में आता है, क्योंकि जीवात्मा अजर अमर है, अर्थात आप सब भी अजर अमर हो। शरीर किसी का अजर अमर नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे अंदर वो ईश्वर बैठा है ना, वो सबका अमर, उसको डराने की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण जी ने बड़े ढंग से समझाया, नैनम छिंदति शस्त्राणि, कोई शस्त्र काट नहीं सकता आत्मा को। जीवात्मा है, कोई शस्त्र उसको काट नहीं सकता। नैनम छिंदति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, और कोई अग्नि, कोई भी अग्नि उस जीवात्मा को जला नहीं सकती, हवा से उड़ाया नहीं जा सकता, किसी भी जल से उसको गलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अजर अमर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। वास्तव हम सब लोग घर छोड़ के साधु बने तो सिर्फ इतना जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए तो आए नहीं भाई। तो मुख्य तो यह है, अब आप सभी लोग जो आज गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लेके आए, और गुरु बनाना भी बहुत ही अनिवार्य है, गुरु दीक्षा लेना बहुत ही अनिवार्य है। बहुत जगह तो यहाँ भी अपने क्षेत्र में बोलते हैं, लेकिन राजस्थान में तो यदि गुरु मंत्र नहीं लिया तो उसके हाथ का पानी भी नहीं मांगते। यहाँ भी बोलते ना, निगुरा है, इसका हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, नहीं बोलते। इसलिए और बिना गुरु के ज्ञान होता भी नहीं, कितनी किताब पढ़ लो, कितने शास्त्र पढ़ लो। उसकी एक कथा और सुना देते हैं हम, छोटी सी आपको। आप लोग जल्दी तो नहीं है? एक देवर्षि नारद जी का तो हम सब जानते हो। नारद जी जब पैदा हुए थे शुरू में, तो दूसरी बार का जन्म हुआ, 2 बार जन्म हुआ, तो शुरू में तो बहुत गरीब घर में वो माता जी, लेकिन दूसरी बार में ये अच्छे घर में साधु संतों के सेवन में हुए। राजा, आपने राजा जनक का सबने नाम सुना होगा। तो राजा जनक कौन थे? उनको विदेह राज कहा जाता है। विदेह राज, विदेह माने शरीर होते हुए भी शरीर नहीं था।
राजा जनक को शरीर होते हुए भी शरीर नहीं था। वहां पे उन्होंने एक बार ये प्रश्न किया कि ये सच है या वो सच है। अर्थात उन्होंने सपना देखा और सपने में उन्होंने जो देखा उसके बारे में यही प्रश्न सबसे किया, और जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसको आधा रात दिया जाएगा, गद्दी में बैठा दिया जाएगा, लड़की के से शादी में बैठा दिया जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कौन दे और नहीं देगा तो ये सब साधु क्या होंगे, भोगी। आप दूर नहीं, बहुत दूर से कहाँ आवाज आएगी उसमें, आ रही। तो जो भी ऋषि मुनि जावे भाई लालच में सब जाकर उत्तर देवा अंतसंग। राजा ने सबको पकड़ के गिरफ्तार कर दिया, सबको अंदर जेल में डाल दिया। एक अष्टावक्र नाम के ऋषि हुए, उनके जो पिताजी थे वो भी गए और वो भी वहां प्रश्न का उत्तर तो दे नहीं पाए, तो वो भी जाकर के वीडियो बनवा गिरफ्तार हो गए। एक दिन अष्टावक्र ने अपनी माताजी से पूछा कि और ऋषि मुनि की बात क्या, मेरे पिताजी कहाँ हैं? उसकी माताजी ने बताया कि राजा जनक के यहाँ इस तरह से सब जो कथा मैं सुना रहा हूँ ऐसे सब जेल में डाल दिया, कोई उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए सब जेल में। राजा जनक के हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। उसकी माँ ने समझाया जब तेरा बाप नहीं उत्तर दे सका तो क्या देगा। और अष्टावक्र क्या था पता? अष्टावक्र क्यों नाम पड़ा? 8 जगह से उनके शरीर में कूब थे। आपने बहुत लोग देखे ना ऐसे कैसे चलते हैं तो कुबड़ा बोलते हैं, कूब होते हैं ना। अष्टावक्र के शरीर में 8 कूब थे। क्यों थे? वो जब गर्भ में थे अष्टावक्र जी, तो उस समय उनके जो पिताजी थे, माता जी को कहानी सुनाते हैं ना सोते टाइम, सभी जगह घर में चलती है, माता बहनों सब जगह होता ही है। तो जहां भी वो कोई गलत बोल देते थे ना अष्टावक्र के पिताजी, तो अष्टावक्र अंदर गर्भ से ही पेट में से ही बोलते थे कि गलत है, गलत है, हैं? तो गलत है, तो उसके पिताजी श्राप दे देते, जा कूड़ा हो जाता। तो 8 कूप लेके पैदा हुआ था। अब वही अष्टावक्र जी कहां? राजा जनक के दरबार में पहुंच गए और जा करके वहां एक घड़ियाल घंटा लगा था और जाके बजाना शुरू कर दिया। जो वहां सभासद थे, लोग थे, मंत्री थे, सब देखा अभी ये क्या है, इधर 8 कूप शरीर में, 8 कूप जिसका शरीर में होगा कैसा शरीर होगा, कैसा आदमी होगा। तो सब हंस पड़े देख करके, हैं? देखो ये क्या करने आए थे, इसको ये पता ही नहीं है कि घंटा कौन बजाता है, घंटा 2 बजाने का लिए आएगा जो राजा जनक के प्रश्न का उत्तर दे। तो हंसे अष्टावक्र, चुपचाप, अष्टावक्र नहीं बोले, अंदर आ गए। सभा में आए और अंदर आते ही उन्होंने बोल दिया कि मैंने सोचा था कोई विद्वानों की समाज होगी, बुद्धिजीवियों की समाज होगी, कोई योगी समाज होगी, यहाँ तो सारे चमार बैठे हैं, चमार। अब सब लोग उसकी तरफ देखे। अष्टावक्र ने ऐसे बोला, कैसे? मैं सोच रहा था विद्वानों की समाज होगी, बुद्धिजीवियों की समाज होगी, लेकिन तो सारे चमार बैठे हैं। अर्थात चाम को देखते हैं तो सबकी चाम की परेशान है। मेरे शरीर को देखा है इन्होंने जो 8 कूप लेके चल रहा है, मेरे अंदर जो ब्रह्म है उसको नहीं जानते, उसे नहीं जाना। जब ये कहा अष्टावक्र ने सब 100 घड़े पानी पड़ गया। ज्ञान तो उसका था नहीं, जानते तो थे नहीं, समझे ना। अब राजा जनक ने कहा तो भाई ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। तो राजा जनक ने कहा उससे, महर्षि जी मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उसने कहा पहले नीचे उतरो। राजा जनक तो राजा था ना, गद्दी पे बैठा था, वो नीचे खड़ा है, 8 कूप लिए हुए हैं, नीचे उतरो। नीचे उतर गए। राजा जनक भाई इतनी ताकत से बोल रहा, इतने ऋषियों को चुप करा, हमने इतने सभासदों को चुप करा दिया, गद्दी में चल के बैठ गया वहां कूप ले करके। अब कहता, अब बोल राजा जनक क्या प्रश्न है तेरा? इतने लोगों को, इतने ऋषियों को, इतने मुनियों को, इतने साधुओं को इतने जेल में डाल रखा, कौन सा फल पाएगा?
अरे तूने ऋषि मुनि साधा सकता है, क्यों तूने जेल में डाला? वो लाइट खुल गया ऊपर राजा जनक भी समझ गए, राजा तो राजा होता लाइट है। यहाँ इसके पास हमारा है कुछ वो ज्यादा। ये मेरी सभा जो है ना, ये तो चमारों की लगी ट्यूब मेरी। लाइट खुल गया। मतलब मेरी जान को देखा, मेरे शरीर को देखा, मेरे खून को देखा, लेकिन मेरे अंदर क्या ज्ञान है, तो अभी पता ही नहीं इस बात का। तो जा अभी मैं बोला ही नहीं, कोई बात नहीं होता, ये तो अंदर नहीं पता। कम हो रहा है कितना उजाला। विद्वान है। आप जब बोलोगे जब भी तो पता लगेगा आपकी पूरा वाणी नाम का, लेना। आपके अंदर क्या है क्या नहीं है। जा तो राजा यहाँ से दशरथ ने कहा, मेरा नाम और मैं कहूँगा राजा लाइट जनक कम ने हो जब ये गया कहा, है ना वो तो नीचे चली अष्टावक्र गई। ने कहा, जा। आप अपना प्रश्न बताइए। बता उन्होंने बोला कि ये सच पता है नहीं है कहाँ से खुलता या वो सच है, वहाँ से अंदर से। ये सच है या वो सच है। अष्टावक्र ने कहा मैं वीडियो ना वो सच है ना यो सच है, और ये भी सच है और वो भी सच है। अब बात तो बताइए सच है क्या जी भाई, ये भी सच है और वो भी सच है। अब वो कह रहे वो भी सच है ये भी सच है। तो क्या था प्रश्न? तो सपना देखा था राजा जनक ने। तो राजा जनक सपने में कंगाल हो गया, गरीब हो गया। लगी आंख किसी कंगाल की, धर्मपाल जी खाते थे ना कभी, लगी आंख किसी कंगाल की, सो गया स्वप्न आया है। ये प्रश्न था। अष्टावक्र ने कहा वो स्वप्न भी झूठा ही था, अब जो सा तुम ये समझ रहे ये भी झूठा ही है। तो सच्चा क्या है? तो ब्रह्म है। तो मेरे को ब्रह्म ज्ञान कराओ। राजा जनक ने कहा मेरे को ब्रह्म ज्ञान कराओ, तब मैं इन सबको छोड़ूंगा। मैंने कहा पहले इनको सबको छोड़ो, फिर मैं आपको ब्रह्म ज्ञान कराऊंगा। जो तुमने जेल भर के अरे गए इसको सबको छोड़